जय शिव शंकर त्रिपुरारी महादेव की जय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के समस्त क्लेशों को हर लेता है। आज वैशाख मास के इस पावन कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो संहार के साथ साथ सृष्टि के कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिव गणों को श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं। ये प्रदोष व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप कटते हैं, रोग दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। इस पवित्र व्रत की कथा सुनना भगवान शिव के श्री मुख से स्वयं अमृत समान वाणी को सुनने के बराबर माना गया है। इसलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण करें, ताकि भगवान शिव की कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय और सफल हो जाए। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूटकर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वो विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कोई दूध से करता था अभिषेक, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया,
अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रते, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। ये सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात हो गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। उद्विग्न होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? ये सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहाँ का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गऊ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गऊएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1 लाख गौएं लेकर मैं भला क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे।
कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया, ये देखकर और ये सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ, न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस मह तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा।
जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और उसके बाद हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।